नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। मैं गोविंद मेवाड़ा और दोस्तों आप सभी देख रहे हैं राजस्थान जीके की एक स्पेशल सीरीज इतिहास राजस्थान का। इस इतिहास राजस्थान का सीरीज में हम पिछले कुछ वीडियो से बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप के बारे में। और महाराणा प्रताप की अगर हम बात करें, जितनी वार्ता की जाए, जितना पढ़ा जाए उतना कम है, लेकिन हम थोड़ा सा डीप जाकर पढ़ रहे हैं कि एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये मेवाड़ के जो शासक हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले दो वीडियो में हम इनका सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं। प्रथम वीडियो में भाग द्वितीय में हम पढ़ चुके हैं इनके राज्याभिषेक के समय आने वाली समस्याएं और इनके भाई जगमाल के बारे में। अब उसके बाद हम बात करेंगे इनके मेवाड़ मुगल संघर्ष के बारे में, क्योंकि राज्याभिषेक हो गया था, जगमाल अकबर के पास चले गए, उनको जहाजपुर का परगना मिल गया। उसके बाद अगर हम बात करें या सोचें कि क्या इनका समय बहुत अच्छा निकला होगा, राजा बन गए, लेकिन जैसे ही ये राजा बनते हैं इनके पास बहुत बड़ी समस्याएं इनको घेर के रखती है। क्यों रखती है? उसका कारण है 1567-68 में अकबर ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया था, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस वक्त मेवाड़ पर मुगलों का आधिपत्य हो गया था। और मेवाड़ माने तो चित्तौड़ का जो मुख्य गढ़ है उस पर आधिपत्य किसका हो गया था? मुगलों का हो गया था। और इसी आधिपत्य के बाद में इन्हीं के एक दरबारी ने, इन्हीं के एक नवरत्नों में से शामिल एक व्यक्ति ने कत्ले आम का आदेश जारी करवाया था। और उस कत्ले आम में एक दिन में लगभग 30,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। और ये अकबर के जीवन का सबसे बड़ा कलंक इतिहासकार या इतिहास में इसको वर्णित किया जाता है। हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि ये जो कत्लेआम का आदेश है ये अकबर ने दिलवाया था या अकबर के किसी दरबारी ने दिलवाया था। तो किसने दिलवाया था, इतिहास में किसका वर्णन है? बने रहिए आप इस वीडियो में, वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं मेवाड़ मुगल संघर्ष के बारे में। क्या संबंध थे मेवाड़ मुगल संघर्ष? जब संबंध की बात की जाए और महाराणा प्रताप हैं तो संघर्ष ही होता है, इसके अलावा हमें इतिहास में पढ़ने को कुछ नहीं मिलता है। तो अगर हम इतिहास की बात करें, परीक्षाओं की दृष्टि से अगर हम बात करें तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महाराणा प्रताप को, देखिए अकबर को यह पता था, अकबर ये चाहता था कि जितने भी वीर व्यक्ति हैं, जितने भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो मेरे अधीन रहे। वो किसी का राज्य लड़के उनको वापस सौंप दिया करता था और वापस सौंप के उनसे घोड़े तैयार करवाता था, उनसे सेना तैयार करवाता था, जिसका ये कारण था कि मुगल साम्राज्य बहुत ज्यादा चला। देखिए उससे पहले जब जब भी आक्रमण हुए हैं, बहुत बड़े आक्रमण दिल्ली को किसी जगह पे करने पड़े, आप ये देखिए यहां पे मेवाड़ या राजस्थान है और इस स्थान पर दिल्ली है। अब यहां से जब भी आक्रमण करने पड़े हैं या पूरे भारत को विजय करने की बात चली है जब भी दिल्ली से, तो क्या किया गया है? अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, इस तरफ से राजाओं को बुलाया गया है। किसने बुलाया था? बुलाते तो दिल्ली के राजा थे, किनको? इनको। लेकिन आगे क्या होता था? ये जब आते थे पूरे देश में मारकाट मचाते थे, पूरा विजय करके, और 101% दिल्ली के उस राजा को मार दिया करते थे, गद्दी से हटा दिया करते थे और स्वयं आसीन हो जाते। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी पता थी किनको? अकबर को। अकबर को ये चीज पता थी कि अगर आपने बाहर से किसी को बुलाया है तो वो आपको खत्म कर देगा। देखिए बुलावा भेजा था इनके दादा को भी, बाबर भी बाहर से आए थे और उस वक्त जो व्यक्ति था उसको खत्म किया था और दिल्ली पर मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये माना कि मेवाड़ में पहले राजपुताने में ये जयपुर गए, जयपुर को इन्होंने हालांकि जीता नहीं था, वैसे ही यहाँ पे संधि हो गई थी। लेकिन इन्होंने अगर किसी सेना को या किसी राजा को हराया है, ये क्या करते थे? उसको हराकर वापस जीवित छोड़ देते। राजा कृतज्ञ हो जाता था कि मुझे जीवित छोड़ दिया है, लेकिन इनकी एक शर्त हुआ करती थी, आप क्या करोगे? आप हमारे लिए घोड़े तैयार करोगे, आप हमारे लिए हाथी तैयार करोगे और आप हमारे लिए क्या कर दोगे? सेना तैयार करोगे।
यानी जब भी हमें आवश्यकता पड़ी युद्ध की, जब भी हमें सेना की आवश्यकता पड़ी, तो हर एक राजा को इनका बाउंडेशन था कि आप इतनी सेना तैयार रखोगे, जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी आप भेजोगे। मान लीजिए इनकी सेना की जरूरत पड़ गई, इनको कहां पर, गुजरात में। पास में कौन पड़ता है, अब इनके हिसाब से मेवाड़ पड़ता है। और अगर ये मेवाड़ इनके साथ आ जाता तो क्या होता, मेवाड़, गुजरात पर कभी भी आक्रमण करना है, मेवाड़ से ये सेना ले गए, दिल्ली से कुछ भेजी, कुछ मेवाड़ से भेजी, विजय हो गए, वापस आके अपने अपने स्थान पर बैठ के। तो ये जो इनकी थ्योरी थी अकबर की, इसी थ्योरी से ये क्या कर रहे थे, लगभग लगभग पूरे भारत में ये राजाओं को अपने अधीन कर चुके थे। और वो राजा भी क्या करते थे, इनके अधीन रहना पसंद कर रहे थे। क्यों, एक तो उनको संघर्ष नहीं करना पड़ रहा था, यूं मान लीजिए, या फिर ये आराम पूर्वक जीवन जीना चाहते थे। अब पूरा भारत जब ये कार्य कर रहा था उस वक्त, पूरे भारत जब ये कार्य कर रहा था उस वक्त केवल एक मेवाड़ था जो दिल्ली का सरदर्द था। और ऐसा मेवाड़ में था क्या, मेवाड़ में ऐसा था क्या, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। और मेवाड़ में क्या था, यह है यहाँ पर गुजरात का बंदरगाह। और इस बंदरगाह से जो भी सामान आता या जो भी व्यापारिक दृष्टि से सामान आता, उसको हमें गुजरात होते हुए राजस्थान की रास्ते हमें कहाँ ले जाना पड़ता था, उनको दिल्ली ले जाना पड़ता था। अब ये क्या हो गया, मेवाड़ से इस तरफ ये अरावली हो गई। अब अगर आपको जानना है, गुजरात जो आपका रास्ता है वो मेवाड़ होके निकलता था, और मेवाड़ इनके आधिपत्य में आ नहीं रहा था। ये सबसे बड़ी पीड़ा थी हर एक दिल्ली के उस राजा की जो मेवाड़ को जीतना चाहता था। क्यों जीतना चाहता था, उसका ये महत्व है, व्यापारिक महत्व बहुत तगड़ा था। अब इस कंडीशन में अकबर ये चाहता था कि बगैर लड़े अगर इसकी स्थिति बन जाए कि अकबर क्या, राणा प्रताप क्या हो जाए, मेरे अधीन आ जाए, तो सबसे अच्छी बात है। इसलिए वो क्या करता है, शिष्टमंडल भेजता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, यहाँ पे आप ध्यान रखना, हम इसका क्लियर करेंगे। ये क्या भेजता है, ये शिष्टमंडल भेजता है। शिष्टमंडल क्या करेगा, शिष्टाचार से भेंट करेगा, वार्ता करेगा, अपने जो संधि पत्र हैं, अपनी जो शर्तें सुनाएगा, और प्रताप क्या करें, उन अगर संधि पत्र पर साइन कर देवे तो वो हमारी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। इसके संदर्भ में ट्रिकें भी बहुत सारी है, लेकिन इनकी ट्रिक जो है मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शिष्टमंडल कितने आए थे, 4 आए थे। कौन कौन से थे या कौन कौन उसमें दूत थे, तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं। ये मेरी पर्सनल ट्रिक है, याद हो सकती है आपको, नहीं भी हो सकती है, मैं इनको क्लियर भी आगे करूंगा। JMBT, ठीक है। अगर हम बात करें पहले जो कौन थे, तो जैसे जलाल खां कोरची, जलाल खां कोरची। उसके बाद हम बात करें M की, तो मान सिंह कच्छावा, मान सिंह कच्छावा। उसके बाद बात करें हम B की, तो बी से इनके मान सिंह के पिता भगवंत दास, ये भी जयपुर के राजा थे, और ये भी क्या थे, अकबर के दरबार में थे। उसके बाद टी से राजा टोडरमल, और ये वाक चातुर्य में उस वक्त के सबसे फेमस व्यक्ति थे। इनके जो नवरत्न थे उसमें सबसे बढ़िया जो 4 व्यक्तित्व थे जो कभी भी असफल नहीं हुए, उनको क्या किया, अकबर ने शिष्टमंडल के रूप में भेजा अलग अलग समय पर। अब हम इनको पढ़ेंगे समय के अकॉर्डिंग। अगर हम इनकी बात करें तो एक जो है ये 1572 में आए थे, इसके अलावा सभी के सभी 1573 में आए थे। और अगर हम बात करें ये कब आ गए, तो ये आए थे सितंबर 1572 में। यानी जब इनका राज्याभिषेक हुआ तब से इन्होंने अपने कार्यक्रम शुरू कर दिया कि भैया क्या कर लो, राणा प्रताप को अपने साथ ले आओ, दुनिया जीत लेंगे। अब क्या हुआ, उसके बाद में जब बात नहीं बनी तो उसके बाद में अप्रैल 1573 में मानसिंह कच्छावा आए, इनसे भी जब बात नहीं बनी तो सितंबर 1573 में कौन आ गए, इनके पिता भगवंत दास आए, इनसे भी बात नहीं बनी। उसके बाद में लास्ट शिष्टमंडल कहलाता है ये, दिसंबर 1573 में कौन आ गए, राजा टोडरमल आ गए। चारों ये परेशान हो गए, इनसे कुछ भी नहीं हुआ। तब ये जाके आगे युद्ध की बात करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं, और इनका जो इन चारों शिष्टमंडलों के बाद में जो युद्ध होता है वो हल्दी घाटी का युद्ध कहलाता है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा डीप की, जलाल खां कोरची कब आए थे,
किस स्थान से आए थे और अकबर ने इनको जब भेजा था तो क्या कहा था, और वापस जब ये परिणाम लेकर गए तो क्या वार्ताएं हुई, या जब मानसिंह आए तो इनकी जो घटना है बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से लिखी है, रोचकता भरी वो घटना है, तो उसको हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करें तो पहली घटना या पहला जो शीर्ष मंडल है वो कौन सा था, जलाल खां कोरची का था। कौन सा था, जलाल खां कोरची का था। अब हम बात कर लेते हैं जलाल खां कोरची के बारे में। फर्स्ट शिष्टमंडल में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम शिष्टमंडल में मुख्य जो भेजा गया था वो कौन था, जलाल खां कोरची था। अब ये ऐसा तो नहीं है कि भारत जब दिल्ली से भेजा था या किसी स्पेशल कारण से भेजा था, ऐसा नहीं है। ये जा रहे थे अकबर के साथ, कहाँ जा रहे थे, गुजरात अभियान पर जा रहे थे। किस स्थान पर जा रहे थे, गुजरात अभियान पर जा रहे थे। और गुजरात अभियान पर जब ये जा रहे थे, इधर सुना कि राजा कौन बन गया है, राजा नया बन गया, और नया कौन बना, राणा प्रताप बन गया। तब इन्होंने क्या किया, भीलवाड़ा में एक स्थान आता है बागोर नामक स्थान, और इस बागोर नामक स्थान से जलाल खां कोरची को कहा, भैया क्या कीजिए, राणा प्रताप के पास जाइए और प्रताप से आपको क्या करना है, मिलना है। और मिलने गए ये प्रताप से, बातचीत हुई, और फिर बाद में परिणाम क्या निकला, परिणाम ये निकला कि प्रताप ने क्या कह दिया, नहीं भैया हम तो क्या करेंगे, स्वाधीन है, स्वाधीन रहेंगे, आपकी जो स्वतंत्रता है, आपकी अधीनता हमें स्वीकार नहीं है। तो ये जो प्रथम शिष्टमंडल गया था, इसका परिणाम क्या हुआ, असफल हुआ। अब 1572 में ये जब आए थे, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कब आए थे, तो सितंबर 1572 में आ गए। इन्होंने आए कहाँ से थे, गुजरात अभियान पर जा रहे थे अकबर के साथ, तो भीलवाड़ा में बागोर नामक स्थान से इनको भेज दिया कि भैया जाओ देखे प्रताप से मिल के आओ क्या कहते हैं। तो इन्होंने एक जाके कहा, भैया अकबर या शहंशाह, ये जो है राजा मानने वाला नहीं है। चलिए गुजरात अभियान पर चले जाते हैं। गुजरात जीतकर जब वापस आ रहे होते हैं, उसके बाद में ये क्या करते हैं, दूसरा शिष्टमंडल भेजते हैं। दूसरा शिष्टमंडल किसके साथ भेजते हैं, वो होता है मानसिंह कच्छावा। देखिए इनको ये भी समान चीजें थी कि अगर कोई व्यक्ति अपने या किसी दूसरे से नहीं मान रहा है तो उसे अपने लोगों से मनवाया जाए। और इनको कहीं आइडिया आया कि अगर ये इनसे नहीं माना है, हो सकता है ये किनसे मान जाए, हो सकता है ये मानसिंह कच्छावा से मान जाए। तो मानसिंह कच्छावा को भेजा जाता है कहां पर, अकबर के पास। तो प्रथम शिष्टमंडल के बाद हम बात करेंगे साथियों दूसरे शिष्टमंडल के बारे में। जलाल खां कोरची तो आकर चले गए, उसके बाद हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी मैं इधर लिख लेता हूँ, JMBT, यानी इनका तो जो है कार्यकाल पूरा हो गया, ये आगे इनसे नहीं माने प्रताप। उसके बाद दूसरे कौन आए, M, मानसिंह कच्छावा। कहाँ के थे ये जयपुर से बिलोंग करते थे। इनके पिता उस वक्त शासक थे भगवंत दास, और ये उनके पुत्र थे कुंवर मानसिंह कच्छावा, उस वक्त ये थे। और ये उस वक्त अकबर की सेना में या अकबर के दरबार में थे, और इनको उसके बाद में बहुत अच्छी मनसबदारी भी मिली, और ये नवरत्नों में शामिल थे। तो क्या हो गया कि 1572 में जब बात नहीं बनी तो किस समय भेजा गया, अगर पूछ लिया जाए आपसे, अप्रैल 1573 में इनको भेजा कि भैया जाइए, हो सकता है मेवाड़ के जो हैं वो राजा आपसे मान जाए, क्योंकि आप भी क्या हो, राजपूताने से संबंध रखते हैं। अब इनके इतिहास में इनकी बहुत सारी घटनाएं या बहुत सारे इतिहासकारों ने इनके मिलने की जो घटना है उनको अपने अलग अलग तरीके से पेश किया है। देखिए बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि ये जब मिले थे ये पिचोला की पाल पर मिले थे। बहुत सारे इतिहासकार इनको उदय सागर की पाल पे मिलना बताते हैं, और इस मिलने के बाद में बहुत सारे इतिहासकार तो यहाँ तक बताते हैं कि मान सिंह से प्रताप सिंह मिले ही नहीं थे, राणा प्रताप मिले ही नहीं थे। और उससे नाराज होकर वो जब जाने लगे तो उन्होंने कहा था कि प्रताप क्यों नहीं आए, तो कुंवर ने ये कहा था कि पिताश्री की क्या हो रही है, सरदर्द हो रहा है। और उसी पे इन्होंने
व्यंग्यात्मक रूप में कहा था कि मैं हल्दी घाटी के युद्ध या आगे आने वाले युद्ध में मैं पापा या मैं राणा प्रताप के लिए सरदर्द की दवा लाने वाला हूं। और इस व्यंग्य पर वापस व्यंग्य मारते हुए कुंवर अमर सिंह ने क्या कह दिया कि जब अगली बार आप पधारें तो अपने फूफा श्री को भी लेकर आए। यानी इनका जो तंज था वो किस पर था, अकबर पर था। और कहते हैं कि इसी घटना के कारण, इसी व्यंग्य के कारण जब ये वापस गए तो अकबर को इन्होंने कहा कि जब भी मेवाड़ पर आक्रमण होगा तो एक मौका मुझे दिया जाए। किसे दिया जाए? मानसिंह कछावा को दिया जाए। और यही कारण था कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो इनके प्रधान सेनापति कौन बने थे? मानसिंह कछावा बने थे। अकबर स्वयं युद्ध लड़ने नहीं आए थे। तो अब एग्जाम की दृष्टि से हम बात कर लेते हैं कि मानसिंह कछावा का जो शिष्टमंडल है जो ये आए थे, ये कहां पर मिले थे या इनका जो मिलन है वो कहां पर तय किया गया था? तो इनका जो मिलन है वो तय किया गया था उदय सागर पर। अब ये अकेले नहीं आए थे, इनके साथ और आए थे। एक तो आया था जगन्नाथ कछुआ जिनकी छतरी है 32 खंभों की, मांडल भीलवाड़ा में ये आए थे। और ये अंतिम प्रयास के रूप में भी 1584 में आए थे महाराणा प्रताप से मिलने के लिए या लड़ने के लिए। आगे हम बात करेंगे। जगन्नाथ कछुआ आए थे, इसमें आए थे शाह कुली खां। इसमें और कौन आए थे? शाह कुली खां आए थे। और भी बहुत सारे सेनापति या बहुत सारे व्यक्ति इनके साथ में आते हैं। अब क्या घटना हुई? उदय सागर पर ये मिलने आए तो उदय सागर पर मिलने के लिए इनसे मेवाड़ के जो राणा थे वो राणा नहीं पहुंचे। और कौन पहुंचे? कुंवर अमर सिंह पहुंचे, ऐसा कहा जाता है। इस घटना का वर्णन वैसे तो बहुत सारी वंशावलियों में, बहुत सारी ग्रंथों में मिलता है, लेकिन इस घटना का उल्लेख कौन कर लेते हैं? राजस्थान के इतिहास के पितामह कर्नल जेम्स टोड भी इस घटना का जिक्र करते हैं कि हाँ भैया क्या हुआ था, ऐसी एक घटना हुई थी जिसमें ये वार्ता हुई थी और राणा प्रताप नहीं पहुंचे, अमर सिंह पहुंचे थे। तो इस जो पूरी घटना है उसका वर्णन हमें अगर प्रमाणिक रूप से कहां से मिलता है तो कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें मिलता है। क्या हो गया? अमर सिंह पहुंच गए। अब वार्ता हुई, क्योंकि उस वक्त की परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि जो खाना है, जो राजा के साथ, राजा यानी शासक के साथ शासक ही बैठ के खाना खाया करता था, शासक के साथ कुंवर बैठ के खाना नहीं खा सकते थे। तो जब ये कुंवर पहुंचे तो मानसिंह ने पूछा भैया पिताश्री कहाँ हैं? तो उन्होंने इतिहासकारों के अनुसार अगर बात करें तो सरदर्द के लिए कहा था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राणा प्रताप इसलिए इनके साथ नहीं बैठना चाहते, क्योंकि इन्होंने जो अपनी विवाह के जो संबंध थे वो मुगलों से स्थापित कर रखे थे, इसलिए वो नहीं बैठना चाहते थे। कुछ इतिहासकार इस घटना को इस तरह बताते हैं कि राणा प्रताप उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए नहीं बैठे थे। अब ये क्या वास्तविकता में थी वो अलग है, लेकिन हम एग्जाम की दृष्टि से बात करेंगे कि मानसिंह कछावा जब आए थे तो वो उदय सागर की पाल पर मिले थे। ये तथ्य इन तथ्यों को या इस घटना को जो प्रमाणिकता देता है वो कौन सा ग्रंथ देता है? कर्नल जेम्स टोड का ग्रंथ देता है। अब इसके बाद में कहा जाता है, एक इतिहासकार की माने तो एक मेवाड़ में या राजपुताने में एक कहावत है, कुत्ता बेली खीर। और अगर इस कहावत की या इस मुहावरे की बात करें तो ये मुहावरा इसी घटना से संबंधित है। इसी घटना के बाद ये मुहावरा राजपुताने में या मेवाड़ में चलने लगा था। कहा जाता है कि जब मानसिंह आया था अपने साथ बहुत सारे सेनापति, बहुत सारे सेना, और उसके साथ वो क्या लेकर आया था? कुत्ते लेकर आया था। तो अब इनके भोजन में जब सामग्री बनी तो खीर बनी हुई थी। और जब मानसिंह कछावा को पता चला कि कौन आ गए, कुंवर अमर सिंह आ गए, शासक तो आया ही नहीं, राणा प्रताप तो आया ही नहीं, मेरा अपमान हो रहा है, तो उन्होंने वो जो बनी की हुई खीर थी वो सारी की सारी किनको खिला दी? उनके साथ जो कुत्ते थे उनको खिला दी। और उन इतिहासकारों की अगर माने जिन्होंने इस घटना का वर्णन इस तरह किया है, तो तभी से क्या हो गया? मेवाड़ या राजपुताने में एक कहावत चलना शुरू हो गई, कुत्ता बेली खीर। तो ये भी कहा जाता है। उसके बाद अगर हम प्रमाणिक रूप की बात करें या क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, परिणाम क्या आया? यहाँ का परिणाम ये आया, पहली बात तो मानसिंह असफल हुए और असफल होने के बावजूद ये क्या होकर गए? ये नाराज होकर गए।
और नाराज होकर गए और इन्होंने अकबर से कहा भैया मान तो वो नहीं रहे, लेकिन जब कभी भी मुगल साम्राज्य चित्तौड़ या मेवाड़ पर अपना युद्ध करेगा तो एक मौका मुझे मिलना चाहिए। ऐसी वार्ता हो गई, ये बात हो गई। उसके बाद में इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हम बात करेंगे तीसरे शिष्टमंडल की कि तीसरा शिष्टमंडल कौन गया था। अब देखिए ये जाते हैं नाराज होके और अकबर को बोलते हैं कि वो नहीं मानेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध में आप मौका किसे दें, मुझे अवश्य दें। लेकिन अकबर फिर भी चाहता था एक बार और कि बगैर लड़े क्या हो जाए, सुलह हो जाए। इन्होंने फिर भेज दिया तीसरा शिष्टमंडल, भगवंत दास। अब आप इसका सीरियल याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ है। महाराणा प्रताप के लिए भेजे हुए शिष्टमंडल में, अकबर के द्वारा भेजे हुए शिष्टमंडल में तीसरे शिष्टमंडल का जो प्रतिनिधित्व है वो किसने किया था। तो आपको ये फॉर्म याद होनी चाहिए, JMBT। पहला जय जलाल खा कोरची, दूसरा M मानसिंह कछावा, तीसरा B भगवंत दास और चौथा T राजा टोडरमल। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो ये तीसरा शिष्टमंडल था और तीसरे शिष्टमंडल में कौन गया, मानसिंह के पिताजी गए। ये तो गुस्सा थे, आग बबूला थे, लेकिन ये गए कि भैया क्या करेंगे, मैं समझा के आऊंगा। ये कब गए, सितंबर 1573 में गए थे। सितंबर 1573 में ये जाते हैं और ये अपने साथ ले जाते हैं, शाह कुली खां भी इनके साथ होता है, शाह कुली खां इनके साथ होता है। उसके बाद अगर बात करें तो लश्कर खां इनके साथ होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तीसरे शिष्टमंडल में निम्न में से कौन सा मुगल सेनापति इनके साथ था, तो शाह कुली खां और लश्कर खां इनके साथ गए थे, अकेले ये नहीं गए थे। अब मैंने वीडियो शुरू होने से पहले आपको एक बात बताई थी कि जब 1567-68 का युद्ध हुआ था और जिस घटना को अकबर का कलंक कहा जाता है, उस कलंक या कत्लेआम का, अब ये तीसरे शिष्टमंडल के रूप में पहुंच गए भगवंत दास के साथ, शाह कुली खां, लश्कर खां। अब हम बात करते हैं कि क्या इनके द्वारा परिणाम आए। जब जलाल खां कोरची नहीं मना पाए, जब इनके पुत्र मानसिंह नहीं मना पाए, तो क्या भगवंत दास स्वयं जाकर सफल हुए, नहीं हुए, असफल हुए। क्या हुए, असफल हुए। अब इनके बारे में एक घटना और मैं बताना चाहता हूं। मैंने वीडियो से मैं सब शुरू करने वक्त बताया था कि मेवाड़ में जो कत्लेआम हुआ था, जो कत्लेआम हुआ था 67-68 के युद्ध के बाद में, जब 1567-68 में युद्ध हुआ था और तीसरा शाखा हुआ था, चित्तौड़ पर आधिपत्य हो गया था मुगलों का, उस वक्त जो कत्लेआम का आदेश जारी किया था, वो आदेश जारी किसने करवाया था, वो करवाने वाला, करने वाला कौन था, भगवंत दास कछुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अकबर ऑप्शन में था, लेकिन वास्तविकता में जो आंसर जो राइट माना गया था वो क्या माना गया है, भगवंत दास माना गया है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर बात करें चौथे शिष्टमंडल की, यहीं पे बात कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा है नहीं वो। चौथे शिष्टमंडल की बात करते हैं तो चौथे शिष्टमंडल के रूप में जब ये भी असफल हुए तो एक अंतिम प्रयास के रूप में इन्होंने भेज दिया किसको, राजा टोडरमल को भेज दिया। और ये कब आए, दिसंबर 1572 को आए। ये आकर वापस कहते हैं, क्योंकि ये क्या थे, वाक चातुर्य में फेमस थे, प्रसिद्ध थे। ये बोलते बोलते आदमी को उलझा देते अपनी बातों में और अपनी बातों से उनको बहला फुसलाकर जिस तरह भी इनको अपनी फेवर में लेना था वो ले लेते थे। लेकिन हुआ क्या, ये किस स्थान पर मिले पूछा जाता है, तो ये राणा प्रताप से मिले थे। और किस स्थान पर मिले थे, गोगुंदा में मिले थे। लेकिन परिणाम क्या आ गया, परिणाम असफल आ गया। देखिए इनके बारे में कुछ इतिहासकार ये घटना भी बताते हैं कि इन शिष्टमंडल में से एक शिष्टमंडल ने, अकबर ने ये कह दिया था कि अगर प्रताप आधे में भारत के बदले केवल मेवाड़ दे दे तो भी मुझे स्वीकारी है, आधे भारत के बदले केवल मेवाड़ की स्वाधीनता को मैं लेना चाहता हूँ। ये आप देख लीजिए कि मेवाड़ जो है वो अकबर के लिए कितना आवश्यक था, कितना महत्वपूर्ण था। ये थे इनके चारों के चारों शिष्टमंडल। हमने बात कर ली थी पहले जलाल खां कोरची के बारे में, उसके बाद मानसिंह कछवा के बारे में, उसके बाद भगवत सिंह के बारे में और उसके बाद सबसे लास्ट राजा टोडरमल के बारे में। जब इन चारों शिष्टमंडलों से कोई भी
सफल या सकारात्मक प्रमाण या परिणाम नहीं मिले, तब जाकर अकबर ने क्या किया, अकबर ने ये सोचा अब ये जो महाराणा प्रताप है ये वास्तविकता में मेरे हाथ नहीं आने वाला है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इनसे युद्ध करना पड़ेगा। तब कहते हैं कि आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, 1574 से इन्होंने युद्ध की एक भूमिका है जो तैयार करना शुरू कर दी थी, और यही युद्ध आगे चल के 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से हुआ था। तो ये आज का जो वीडियो है दोस्तों पूरा का पूरा मेवाड़ और मुगल जो संबंध है उनको जो शिष्टमंडल के थ्रू अगर अधीन करना चाहता था उसके बारे में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और आप अपने नोट्स आवश्यक रूप से बनाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में हल्दी घाटी युद्ध के साथ, और उसके बाद हम बात करेंगे राणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के बारे में कि क्या शक्ति सिंह जी वास्तव में अकबर के साथ लड़े थे या वो मेवाड़ की स्वाधीनता के पुजारी थे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय